अवसर दिया। महोदय, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा देश के छोटे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही गर्भवती माताओं एवं प्रसव पश्चात उनके जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। विशेष रूप से कोविड में के महाविकराल समय में जिस तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा आशा कर्मियों ने अपनी जान जो जोखिम में डालकर कोविड से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने, कोविड प्रभावित रोगियों के घरों तक दवाइयां बांटने, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में सहायता करने एवं वैक्सीनेशन में अतुलनीय कार्य किया है। इन कार्यों के दौरान इनमें से कई कोविड के प्रभाव में आकर काल कलवित हुई, शहीद भी हुई हैं। इनके कार्यों को देखते हुए इनको प्रदान किए जाने वाला मानदेय काफ़ी कम है। साथ ही इनकी सेवाओं की कोई सुनिश्चितता दूसरे शासकीय कर्मचारियों जैसी नहीं है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और दूसरे सरकारी सेवकों को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जाए। धन्यवाद। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने ICDS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। उसकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। मानदेय बहुत कम भी है और उनको स्थायी करने की आवश्यकता इस समय लगती है, क्योंकि वो यह कम मानदेय में इसलिए जो नौकरी करती है कि कम से कम यह मैं स्थायी रूप से यहाँ हो जाऊंगी और मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकूंगी। इसी आशा के साथ में वो कम मानदेय में भी काम करती रहती है। तो मेरा निवेदन है कि इसमें इस प्रकार की ओर ध्यान दिया जाए और जिस तरह से शुद्ध पेयजल और जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उस आंगनवाड़ी सेंटर पे भी नहीं होता। और निश्चित रूप से जो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आंगनवाड़ी सेंटर बहुत उस क्षेत्र में जर्जर अवस्था में और नए बनाने की आवश्यकता, उसकी भी पूरी राशि अलॉटमेंट करके बनाना चाहिए, तभी जा कर के यह काम निश्चित रूप से होगा। और अधिकतर चयन प्रक्रिया में ये होता है जहाँ राजनीति के दबाव, जैसे साल भर और 1.5 साल 2 साल तक ये प्रक्रिया चलती रहे तो उस आंगनवाड़ी सेंटर चलता कैसे होगा। इसलिए कोई सरल प्रक्रिया बनाई जाए जिसके कारण से यह व्यवस्था सही ढंग से चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।